तो बच्चों, जो कहानी चल रही है द हैप्पी प्रिंस, इसमें क्या हुआ है, हैप्पी प्रिंस फिर से एक व्यक्ति की बात बता रहा है। वो जो व्यक्ति है वो क्या है, एक जवान व्यक्ति है और क्या कर रहा है, वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूख के कारण और ठंड के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा। तो जाने आगे क्या हुआ कहानी में, करते हैं इस भाग की शुरुआत। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. तो क्या हुआ, स्वॉलो ने बोला मैं तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा एक रात और। Who really, जिसका दिल यानी कि स्वॉलो का दिल बहुत अच्छा था। He asked if he should take another ruby to young playwright. और उसने पूछा, किससे पूछा बच्चों, स्वॉलो ने पूछा क्या वो एक और रूबी, एक और माणिक ले जाए उस जवान प्लेराइट यानी नाटककार के पास में। Alas, I have no ruby now, said the prince. तो उस प्रिंस ने क्या बोला, मेरे पास कोई रूबी नहीं है। My eyes are all that I have left. और क्या बोला हैप्पी प्रिंस ने, मेरे पास केवल मेरी आँखें बची हैं। They are made of rare sapphires. वो जो आँखें हैं वो बनी हुई हैं रेयर, दुर्लभ सफ़ायर से, दुर्लभ नीलम से। Which were brought out of India 1000 years ago. जिनको लाया गया था, उन सफ़ायर्स की बात कर रहे हैं, जिनको लाया गया था इंडिया से, भारत से हज़ारों साल पहले। He ordered the swallow, उसने आदेश दिया स्वॉलो को to pluck out one of them, कि वो उखाड़ दे, प्लक आउट करना यानी उखाड़ना, कि वो उखाड़ दे उनमें से एक, and take it to the playwright, और ले जाए उस प्लेराइट के पास, उस नाटककार के पास। तो बच्चों यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि प्लेराइट यानी कि नाटककार, रेयर यानी कि दुर्लभ, ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया, और प्लक आउट यानी उखाड़ना। तो उस हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला कि भाई मेरे पास अब कोई और माणिक तो है नहीं, पर मेरी आँखें जो हैं वो नीलम की बनी हुई हैं, और वो नीलम लाया गया था करीब 1000 साल पहले भारत से। तुम ये एक जो मेरी आँख है उसका वो नीलम वो उखाड़ लो और उस नाटककार के पास ले जाओ। He will sell it to the jeweler, और वो उसको ज्वेलर को, सुनार को बेच देगा। एंड बाय फायर वुड, और वो जलाऊ लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और वो समाप्त कर देगा अपना प्ले। डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट, एंड ही बिगैन टू वीप। और स्वॉलो ने क्या किया, क्या बोला, प्रिय प्रिंस, डियर प्रिंस मतलब प्रिय प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगैन, और उसने शुरू किया वीप करना। वीप का मतलब याद है ना आप लोगों को, वीप का मतलब होता है रोना। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। प्रिंस ने क्या बोला, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, वही करो जैसा कि मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई। तो क्या किया फिर स्वॉलो ने, उसने उस प्रिंस की आँख का जो नीलम था उसको प्लग्ड आउट कर लिया, मतलब निकाल दिया, उखाड़ दिया। एंड फ्लू अवे, और वो उड़ गया। टू द यंग मैन्स गैरेट, उस जवान आदमी के गैरेट में, गैरेट यानी कि छत का कमरा। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और उसके लिए यानी कि बहुत आसान था स्वॉलो के लिए अंदर जाना। कहाँ अंदर जाना, उस कमरे के अंदर जाना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ज्वेलर, ज्वेलर क्या होता है, सुनार। फायरवुड होती है जलाऊ लकड़ी। फिनिश यानी कि समाप्त। बिगैन का मतलब क्या होता है, शुरू करना। वीप यानी कि रोना। कमांड यानी कि आदेश। फ्लू अवे, फ्लू अवे होता है उड़ना। और गैरेट क्या होता है बच्चों, छत का कमरा। तो क्या किया है स्वॉलो ने, उखाड़ लिया है एक नीलम हैप्पी प्रिंस की आँख से, और उड़ के वो चला गया है उस छत के कमरे पर जहाँ पे वो जवान लड़का है। As there was a hole in the roof. अब एक बात बताओ बच्चों, क्यों आसान हो गया था उसके लिए कमरे में आना,
इसलिए आसान हो गया था क्योंकि एक होल था, छेद था रूफ पर, छत पर। थ्रू दिस ही डांटेड, और उसी से वो उसने डांट कर लिया, मतलब एकाएक अंदर आ गया। एंड केम इन टू द रूम, और इस तरीके से वो कमरे में भी आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो जो जवान आदमी था उसका जो सर था वो बरीड था, गड़ा हुआ था उसके अपने हाथों में। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, और इसी कारण से उस व्यक्ति ने नहीं सुना जो फ्लटर थी, जो फड़फड़ाहट थी पंछी के पंखों की। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब उस व्यक्ति ने ऊपर देखा, उसने ये फाउंड किया, ये पाया कि एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत सफ़ायर लाई कर रहा है, मतलब पड़ा हुआ है विदर्ड, उन मुरझाए हुए वॉयलेट्स पर, मुरझाए हुए फूलों पर। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, क्या बोल रहा है ये जो व्यक्ति था, जो यंग आदमी था, जो नाटककार था, वो बोल रहा है कि क्या हो गई है, मेरी जो सराहना है, मेरी जो सराहना करना है वो शुरू हो गया है, मतलब अब लोग मेरी सराहना करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये मेरे किसी प्रशंसक ने ही ये दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपने नाटक को समाप्त कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। कौन खुश दिख रहा था बच्चों? वो जवान नाटककार। तो यहाँ पे कौन कौन से मीनिंग थे? यहाँ पे हमने देखा कि होल का मतलब होता है छेद, रूफ यानी कि छत, डांटेड यानी कि एकाएक आ पड़ना, बरीड यानी कि गाढ़ा, गाढ़ा मतलब भाई दबा हुआ था, उसका हाथ कहाँ पे था? अपने हाथों के बीच में उसने गड़ा दिए थे। फ्लटर यानी कि फड़फड़ाहट, विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड का मतलब क्या है? सराहना। एडमायरर होते हैं प्रशंसक, और फिनिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, पूर्ण करना या पूरा करना। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी? ये जो स्वॉलो है इसका भी हृदय परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। उसको भी हैप्पी प्रिंस बहुत पसंद है, वो उसके साथ रह रहा है। अब किसी ना किसी बहाने हैप्पी प्रिंस क्या कर रहा है? अपनी उस जो मूर्ति थी उसके अंदर की चीज़ें वो दान कर रहा है ताकि लोगों की मदद हो सके। अब आगे हैप्पी प्रिंस क्या करेगा और क्या स्वॉलो उसकी मदद करेगा, ये जानने वाले हैं हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।